जैसा कि आप सब लोगों को अभी तक पता चली गया होगा, आरबीआई असिस्टेंट 2023 जो कि मोस्ट अवेटेड वैकेंसी ऑफ द ईयर थी, आउट हो चुकी है। तो इसके बारे में आज हम जानेंगे, वैकेंसीज कितनी है, रजिस्ट्रेशन कैसे है। सो विदाउट एनी डिले विल गो टू स्ट्रेट टू द पॉइंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो आपके जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो आज से 13 सितंबर से चालू होते हैं 4 अक्टूबर 2023 तक। तो जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं, गो फॉर इट। वन ऑफ द मोस्ट प्राइम एग्जाम है आईबीपीएस का, आरबीआई के लिए है। सो यू कैन इमेजिन, होल्ड ऑन, वी विल डिस्कस इट इन सम टाइम। आपके प्रीलिम्स के डेट भी अनाउंस हो चुके हैं, 21 एंड 23 अक्टूबर। ओके, जो कि मैं कहता हूँ काफ़ी नज़दीक है। वैसे आपको उसके लिए भी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है। एंड देन मेंस के लिए उन्होंने इस बार बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, आप इमेजिन कर सकते हो, 2 दिसंबर। ओके, और वैकेंसीज इस बार 450 है, जिसको लेके स्टूडेंट्स में थोड़ी बहुत नाराज़गी है कि कम वैकेंसीज है वगैरह वगैरह। लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़, है ना। ये अपने हाथ में नहीं होता, वैकेंसी कितनी है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। सो दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा काम है एग्ज़ाम क्रैक करना। सो सबसे पहला पड़ाव जो आपको आरबीआई असिस्टेंट की एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, विच इज़ प्रीलिम्स। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स ये एक ऐसा पार्ट है, अगर आप ये पार कर जाओगे तो मेंस के लिए आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। आरबीआई असिस्टेंट की प्रीलिम्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट ये है कि आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स का पेपर सबसे इजी होता है एज कंपेयर टू आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क, कोई भी ले लो। उनमें सबसे इजी पेपर अगर किसी का होता है तो आरबीआई असिस्टेंट का होता है। और ये सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई लेवल तक चला जाता है। ओके, स्टेट वाइज वैकेंसी है, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ आएगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ वैकेंसीज देयर। लेकिन कट ऑफ बहुत हाई जाएगा सिंपली बिकॉज पेपर बहुत आसान होता है। ओके, एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट नंबर गेम। ओके, आप कितने क्विक वे में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, उतना ही पार्ट आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, जैसे मैंने लास्ट सेशन में टेबल्स किस तरीके से बनाने हैं वो बताया था, एचसीएफ एलसीएम के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेंगे कि एग्जाम में विदाउट पेन पेपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। ओके, दैट्स दी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, देन मेंस की तरफ चलते हैं। मेंस कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बाकी जैसे आईबीपीएस की एग्जाम से उसी तरीके से लगभग स्ट्रक्चर्ड होता है मेंस। मेंस में आप लोगों को इतनी दिक्कत नहीं आएंगी। मैं ये बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ, सिंपली बिकॉज कि ये एक ऐसा पार्ट है कि आपको कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। इट ऑल मैटर्स कि आप कैसे एग्जाम को देखते हो। ओके, इंग्लिश के पार्ट में अगर हम देखें तो इंग्लिश के पार्ट में आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे 40 मार्क्स के लिए, और जहाँ पे आपको 30 मिनट्स मिलते हैं। अगेन डिसेंट टाइम है, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। क्वांट में भी 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 30 मिनट्स। रीजनिंग भी आपका सेम है। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 20 मिनट्स। ओके, एंड जनरल अवेयरनेस ये एक एग्जाम का हीरो रहेगा। ये पार्ट अगर आप सॉर्ट कर लोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत एग्जाम में आने ही नहीं वाली है। ओके, सो मार्क माय वर्ड, इतना पार्ट आप रिलीजियसली करो, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। दिस इज गोइंग टू बी द मेन पार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके, एंड फाइनली जो लोग सच में एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जो लोग आरबीआई असिस्टेंट को अपना प्राइम फोकस मान के चल रहे हैं, उनके लिए सिर्फ 3 टिप्स दूंगा मैं, सिर्फ 3। ओके, क्वांट का पेपर, क्वांट का पेपर आपको अराउंड 90% पेपर्स विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, बीट सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अरिथमेटिक के भी कुछ क्वेश्चंस, ये आपको करना ही पड़ेगा। पेन पेपर उठा के अगर आरबीआई असिस्टेंट आप देने की कोशिश करोगे, नहीं होगा बॉस। पेन पेपर उठा ही नहीं सकते आप, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से डेफिनेटली 90 प्लस जाएगा। ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम वैकेंसीज जिस स्टेट में है वहाँ पे भी इस बार 90 प्लस जाएगा, स्पेसिफिकली क्योंकि 450 वैकेंसीज है ना। तो आपको क्वांट का पेपर 33 के अराउंड, 33 प्लस 35 हो बेस्ट वे है। 33 तक तो आपका अटेम्प्ट जाना ही चाहिए विथ 100% एक्यूरेसी, देर इज नो अदर वे। ओके, रीजनिंग में अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में इट्स ऑल अबाउट आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आपका अप्रोच क्या है। क्वेश्चन सामने आते ही आप किस तरीके से क्वेश्चन समझते हो और आपके फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप उसे अप्रोच किस तरीके से करते हो, उसी के ऊपर आपका एक्यूरेसी और उसी के ऊपर आपका स्पीड भी डिपेंड करेगा। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। एंड इंग्लिश अगेन बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी पार्ट है, लेकिन आपकी रीडिंग सही होनी चाहिए। ओके, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। दिस गोज फॉर एवरी पार्ट ऑफ द एग्जाम। ओके, अगर आप क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही सॉल्व कर पाओगे, दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट।
दिस वे यू कैन क्रैक द एग्जाम, ओके, दिस इज द ओनली वे। ये एक बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है। एंड अदर पार्ट इज कि बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में ये इतना ज़्यादा और कॉम्पिटिटिव क्यों होता है, क्योंकि IBPS क्लर्क, PO, SBI ये एग्जाम्स में उतने ज़्यादा कैंडिडेट आपको यूजुअली फ्रेशर कैंडिडेट्स मिलते हैं, लेकिन RBI असिस्टेंट में आपको जो ऑलरेडी IBPS क्लर्क, PO, SBI क्लर्क वगैरह दे चुके हैं वो लोग भी यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, वो लोग भी आपके साथ एग्जाम देंगे, तो आपकी कंपटीशन मेजरली उनके साथ है। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस कि आपको उस लेवल पे जाना पड़ेगा प्रिपरेशन में, देन ओनली यू कैन अचीव इट। जनरल अवेयरनेस का पार्ट बहुत बहुत बारीकी से, बहुत सटीकता के साथ, एक्यूरेसी के साथ अभी से करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन मैनेज एग्जाम में। ओके, एंड क्वांट में एज आई एम सेइंग, क्वांट में पेन पेपर उठाना ही नहीं है। जो भी सेशंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उतने रिलीजियसली देखिए, उसमें सारे के सारे सेशंस में मेरा यही पार्ट रहता है कि आपका अप्रोच डेवलप हो। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स मैं नहीं मानता कि कोई किसी ने किसी को बता दिया और आपको अचानक से एक बल्ब जल गया, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से वो अप्रोचेस समझ में आने चाहिए, आपको खुद से अपने ट्रिक्स, अपने सॉल्व करने के तरीके डेवलप करने होंगे, देन ओनली यू कैन अचीव दिस टारगेट। ओके, दिस इज आदित्य देशपांडे साइनिंग ऑफ फॉर टुडे and wishing you all the best for the exam. Thank you guys.